हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। हमने लास्ट वीडियो पर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड ईथर सीखा था। बेशक आप उसका नोट्स बना चुके होंगे और उसे बार बार अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं सीखेंगे तो आपको बनाने की जो विधियाँ होंगी या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो कि बेस्ड ऑफ IUPAC नाम और कंपाउंड पर हैं, तो उसे आप रिवाइज करते रहिए। आप पुराने वीडियो को देखते रहें और प्रयास ये करें जो भी वीडियो आप ओपन कर रहे हैं उस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मिनिमम टाइम का ये वीडियो प्रयास है। आज हम द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बनाने की विधि सीखेंगे। उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो पर रखेंगे। इसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद ईथर होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर या मेथड या प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, और इसके बाद ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो नाउ लेट्स ऑन दिस ब्लैक बोर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को आप प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिखेंगे और उसको उसके सूत्र सहित, तो जब हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र के ठीक नीचे आप उसका नाम जरूर लिखें, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे वो सूत्र जल्दी से याद होगा। चलते हैं, हम एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। चूंकि एल्किल हैलाइड जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है, तो प्राथमिक हैलाइड से जब हम एल्कोहल बनाएंगे तो वो एल्कोहल बन जाता है, उस एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब हम द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड से क्रिया कराते हैं जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, तो उसकी अभिक्रिया नहीं होती, एल्कोहल बनने की बजाय वहाँ पर एल्कीन बनता है। तो इसी को हम सीखेंगे पहले मेथड ऑफ एल्कोहल में। देखें, जलीय KOH के साथ क्रिया, जलीय KOH का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से बोलिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखें यहाँ पर ये C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। इसकी क्रिया जलीय KOH, नीचे जलीय लिखा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में एक्वस फॉर्म लिखेंगे। इसके साथ जब हम भी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ से पोटेशियम निकल जाएगा। तो देखें क्या बन पा रहा है, C2H5OH बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2H5OH। क्या नाम हुआ इसका? एथेनॉल। और कुछ? जी हाँ, एथिल एल्कोहल और सामान्य एल्कोहल भी कहेंगे, या मोनोहाइड्रोक्सी, दो कार्बन तो एथेन। आप तीनों नाम सीख लेंगे। इसके अलावा यदि हम बेंजिल क्लोराइड एग्जाम्पल लेते हैं तो बेंजिल क्लोराइड का सूत्र देखें। बेंजिल क्लोराइड बताएं, C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl, ये है बेंजिल क्लोराइड। इसको लेकर हम सीखते हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे? एथिल क्लोराइड, चलिए KOH, तो एथेनॉल प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल C6H5CH2OH, ये है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम हुआ इसका? बेंजिल एल्कोहल। इसको भी जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लीजिएगा तो देखें यहाँ पर ये बेंजिल एल्कोहल, बल्कि बेंजिल क्लोराइड यहाँ लेंगे तो बेंजिल क्लोराइड से बनाएंगे, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। बेंजिल, इसको आप सुधार लेंगे, बेंजिल क्लोराइड की क्रिया। तो यहाँ से पोटेशियम और ये क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कहें या फिर सिल्वीन, तो ये निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5CH2OH। क्या नाम हुआ इसका? बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल
एल्कोहल C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल किससे बनाना था हमको? बेंजिल क्लोराइड से बनाना था। देखें यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है बेंजिल क्लोराइड C6H5 को फेरिल जब CH2 जुड़ जाता है तो इसको हम बेंजिल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसको हम बेंजल बोलते हैं, और उससे एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसको हम बेंजो बोलते हैं। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये इसी से फॉर्मूला क्रिएट होते हैं। अब हम ये प्राथमिक हैलाइड, जब क्लोरीन से डायरेक्ट प्राथमिक हैलाइड कैसे लिखेंगे हम देखें, ये CH3CH2Cl, इसको हम प्राथमिक हैलाइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन जिससे CH2 जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही मेथिल समूह, एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम प्राथमिक हैलाइड बोलते हैं। तो ध्यान ये रखना है आपको कि प्राथमिक हैलाइड जब भी जलीय के OH के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मेट करेगा, लेकिन जब हम द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड लेते हैं तो वहां पर निर्जलीकरण होता है और प्रोपीन या कोई एल्कीन फॉर्मेशन होता है, वहां फिर एल्कोहल नहीं बनता। कैसे? एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर द्वितीयक या तृतीयक हैलाइड, एक कोई एग्जांपल CH3CH3CH3Cl, कौन सा हैलाइड? ये है तृतीयक हैलाइड। क्यों? क्योंकि एक कार्बन जिससे क्लोरीन या हैलाइड जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम तृतीयक हैलाइड कहते हैं। तो जब हम इसकी क्रिया KOH कैसा है? KOH जलीय, जब जलीय लेंगे तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इस CH3 को ऐसा हम लिख लेंगे CH2H, तो यहाँ का KCl और यहाँ का OH और यहाँ से निकल जाएगा H। क्या क्या बचेगा? बनाए CH3C और इस C से जुड़ा हुआ है CH3, ये वाला। अब हमारे पास एक CH2 बचा है और एक कार्बन बचा हुआ है, तो उस कार्बन से CH2 जोड़ देंगे। ध्यान ये दीजिएगा, इस कार्बन के पास अभी 2 संयोजकता है, 2 संयोजकता अभी कंप्लीट नहीं है, आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखें, जहां पर प्राइमरी हैलाइड लेने से आपको प्राप्त हो रहा था इथेनॉल, वहां आप जब टर्सरी हैलाइड, इसको हम तृतीयक हैलाइड कहेंगे, तृतीयक हैलाइड यूज करते हैं, तब वहां पर एल्कोहल फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि वहां पर इसका नामकरण करते हैं। देखें क्या प्राप्त हुआ, KCl भी निकलेगा और प्लस H2O भी निकलता है। इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, 2 से क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो ये देखें 2 मेथिल, 1 2 3 कार्बन प्रोप, एक से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो एक और डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? इन। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण हुआ 2 मेथिल प्रोप 1 इन। तो यहां पर प्रोपीन प्राप्त होता है। अब हम इसके बाद दूसरी बनाने की विधि सीखेंगे। दूसरी बनाने की विधि एल्कीन के जल योजन से। देखें एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, एल्कीन। पहले बनाने की हमने विधि एल्किल हैलाइड से सीखा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी से डायरेक्टली अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्सरी से डायरेक्टली अगर जलीय के OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि अल्कोहल की बजाय वहाँ एल्कीन फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी विधि है एल्कीन के जल योजन से। एल्कीन, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र। इसके जल योजन से, जल योजन मीन्स जल के अणु का जुड़ना, जल योजन से। तो अगर हम
एथीन लेते हैं, ये देखें, ये एथ1 इन लिखेंगे या एथीन लिखेंगे, इसको हम एथीन, इसको हम एथिलीन भी कहते हैं, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम एथिलीडीन भी कहते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस एथीन की क्रिया जल के साथ, किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है, इसको अभिकृत कराया जाएगा, तो क्या होगा, H+ और OH- के रूप में है ये, तो इसका H जुड़ जाएगा एक CH2 के साथ और बचा हुआ OH ये जुड़ जाएगा दूसरे CH2 के साथ। तो देखिएगा क्या बन रहा है, CH3 एक बॉन्ड CH2 और उस CH2 से जुड़ा हुआ है OH। तो इस प्रकार एक एल्कीन के जलयोजन से एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर एथिल एल्कोहल लिख दिया जाए, आपको पता है इसको एथेनॉल, IUPAC नेम में इसको एथेनॉल या मोनोहाइड्रोक्सी एथेन भी कहते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी एथेन। अगर हम प्रोपीन लें, 2 कार्बन है इसलिए इसको हम एथेन लिखेंगे। प्रोपीन लेते हैं तब देखें इसमें, तो प्रोपीन का सूत्र CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपीनो। इसका जलयोजन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सेम वही उत्प्रेरक डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा और बचा हुआ OH जुड़ जाएगा CH2 के साथ, तो CH3 CH2 इसके साथ OH, और देखें H जुड़ा हुआ है CH3 से CH2 से, तो वो हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार सेकेंडरी एल्कोहल, या इसे हम क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसो क्यों, आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है, या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको आप कुछ इस तरीके से यदि लिखें, CH3 CH, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये CH2 नहीं होगा, 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता 4, कैसे हुआ, इस CH2 से एक H यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 संयोजकता प्रोपीन CH। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन से जब सेम 2 एल्किल मूलक जुड़ते हैं तो उसे हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोपीन से बनता है, तो ये एक अनदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, 2 मेथिल प्रोपीन CH3 CH, यहाँ से एक CH3 और यहाँ से जोड़ देते हैं CH2। तो देखें 2 3, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, नंबरिंग कर दें 1 2 3, 2 मेथिल, इसका नाम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपीन, प्रोपीन। इसका जलयोजन करेंगे जब किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और बचा हुआ OH दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखें CH3 CH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा OH यहाँ पर, और इस CH2 से जुड़ जाएगा एक H, तो बन जाएगा CH3। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम टर्सरी एल्कोहल कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल कहेंगे, एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, या फिर इसको IUPAC नाम में क्या कहेंगे, IUPAC नाम में कहेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। अगर हम 3 मेथिल ब्यूटीन लेते हैं, देखें
CH3 CH2 ऐसे बनाएं, CH3 ब्यूटेन, यहाँ पर आप जोड़ देंगे CH2, यहाँ पर CH2, 1 2 3 4, 2 3 4, ये हुआ ब्यूटेन। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, एक हाइड्रोजन कम करके CH3 जोड़ दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा, देखें ये 3 ये 4, 3 मेथिल ब्यूटेन, 3 मेथिल ब्यूटोन 1 इन, इसका जल योजन करें डाइल्यूट H2SO4 तो कुछ इसी प्रकार के कंपाउंड, उपेक्षित उत्पाद प्राप्त होगा। ऐसे ही क्या कर देंगे हम, इसमें इस H को इसके साथ जोड़ दिया जाए और बचा हुआ OH यहां पर जोड़ दिया जाए दूसरे कार्बन से, तो CH3 CH, यहां से CH3 और इस CH से OH, CH OH CH3, तो देखें क्या बना, क्या बनेगा ये 1 2 3 4, तो ये 3 मेथिल ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस प्रकार से दूसरी बनाने की विधि किससे हुआ, एल्कीन के जल योजन से। इसके बाद हम नेक्स्ट अपचयन से पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का अपचयन एवं एसीटोन का अपचयन। पहले विधि एल्किल हैलाइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया है, दूसरी विधि एल्कीन के जल योजन से। अब तीसरी विधि बनाने जा रहे हैं हम अपचयन से एल्कोहल को, तो यहाँ हम एसिड एल्डिहाइड ले लेंगे CH3 CHO, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड या फिर एथेनल, इसका अपचयन करा देंगे। अपचयन निकिल प्लेटिनम पैलेडियम आदि धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये धातु अपचायक कहलाते हैं। इन अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे हम। तो देखें एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर O से जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH, तो बन गया एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल, इसको हम प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। अगर हम एसीटोन लेते हैं तो देखिए यहां पर दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कहेंगे, लास्ट हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप देखें तो एसीटोन का नाम बताया गया है, IUPAC नाम प्रोपेनोन। इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप IUPAC नाम जब आप सीख जाएंगे तब इन कार्बनिक कंपाउंड को आप बना पाएंगे। तो देखिए इसे प्रोपेनोन या डाइमेथिल कीटोन, इसका अपचयन कराएं। अपचयन मीन्स हाइड्रोजन जुड़ रहा है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या फिर आप निकिल प्लेटिनम पैलेडियम या फिर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी कर सकते हैं, सोडियम और एथाइल एल्कोहल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक H इस कार्बन से जुड़ेगा और एक H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो देखें CH3 CHOH, तो क्या बना यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। तो ये क्या है, ये है चूंकि एक कार्बन से जिससे एक OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जिससे एक OH जुड़ा हुआ है, उससे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कौन सा एल्कोहल कहेंगे, या तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहेंगे या फिर द्वितीयक एल्कोहल। तो इसको आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। और कुछ इसका नाम, जी हाँ, 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेन या प्रोपेन टू ऑल, देखें प्रोपेन टू ऑल या 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और कुछ, जी हाँ, इसको हम प्रोपिल एल्कोहल भी कहेंगे, प्रोपिल एल्कोहल। तो ऐसे आप नाम सीख सकते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि सीखते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण, इस पूरी प्रोसेस का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण। इसको ध्यान से समझिएगा, तब समझ में आएगा इसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप प्रोपीन लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम हुआ इसका? प्रोपीन। कौन सी विधि? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरी से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर Hg से बना हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो प्रोपीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर Hg, इसे हम ऐसा लिख लेंगे CH3COO, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। चूंकि Hg की संयोजकता +2 होती है, इसलिए CH3COO2 जोड़ा गया है मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन, अर्थात HOH। किसकी उपस्थिति में? THF। इसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में क्या होगा? यहाँ पर ये जो OH है, ये OH जुड़ जाएगा CH से। देखिए OH इस CH से जुड़ेगा और इस CH2 से जुड़ेगा एसीटेट Hg के साथ, और CH3COO के साथ H जुड़ेगा। फिर से ध्यान समझिए, जब हम प्रोपीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ कराते हैं, तब क्या हो रहा है? इस CH से जो जुड़ा हुआ है ये OH जुड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देखें CH3CH, ये OH जुड़ा। अब इस CH2 से, देखिए इस CH2 से जुड़ेगा, क्या जुड़ रहा है? Hg, एक Hg और OOCCH3, कुछ इस प्रकार का योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। अब आपके पास क्या बचा? देखें CH3COO और यहाँ का H, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बना और एक यहाँ पर यौगिक प्राप्त हुआ, यौगिक। इस यौगिक का अब चयन सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करा देते हैं। जो यौगिक बना हुआ है, देखिए क्या बना है? CH3CHOH CH2, इस CH2 से जुड़ा हुआ है HgOOCCH3। यहां पर मर्क्यूरीकरण हुआ है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है मर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और बीमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण मीन्स मर्क्यूरी का जुड़ना और बीमर्क्यूरीकरण मीन्स मरकरी का निकल जाना। तो यहां पर अपचयन होगा किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सूत्र है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एल्कोहल। देखें ध्यान से, ये H जोड़ देंगे आप CH2 के साथ, तो बन जाएगा CH2 था पहले, H जुड़ जाएगा CH3 और इस CH से जुड़ा हुआ है OH। क्या बना? द्वितीयक एल्कोहल या फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल।
अभी और क्या क्या चीजें बची। आप देखिए यहाँ पर CH3COO, एक H है यहाँ पर CH3COOH, एसिटिक एसिड दोबारा यहाँ से निकलता है एसिटिक एसिड, और विमर्क्यूरीकरण मीन्स Hg का निकलना। इस प्रकार ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण से भी एक एल्कोहल प्राप्त होता है। इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या फिर प्रोपिल एल्कोहल या फिर मोनोहाइड्रोक्सी प्रोपेन या फिर प्रोपेनॉल बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में अब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण सीखेंगे। इसके पहले हमने ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण सीखा था प्रोसेस में, इस बार हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण सीखेंगे। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। इसको भी ध्यान से समझिएगा कैसे एल्कोहल बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम इसमें प्रोपीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है प्रोपीन। और कुछ नाम प्रोपिलीन, प्रोपिलीडीन। इस प्रोपीन की क्रिया किससे करानी है, BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड। इस बोरान ट्राईहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, देखिए क्या बन रहा है। एक H यहां से उठाएं, या आप चाहें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं BH2H, तो ये इस H को जोड़ देंगे यहां पर, और बचे हुए CH2 के साथ जोड़ देंगे BH2 को। देखें आगे CH3CH क्या जोड़ रहे हैं अभी 2, फिर क्या बचा CH2 और उस CH2 से जुड़ जाएगा BH2। कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसे यौगिक के रूप में जानेंगे। फिर से जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है CH3 CH2 CH2 BH2, इसकी क्रिया पुनः किसके साथ, पुनः प्रोपीन के साथ कराएंगे। प्रोपीन देखें यहाँ पे बना हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पुनः हमने किसके साथ अभिक्रिया कराया, जो प्राप्त यौगिक था प्रोपीन। क्या होगा, जो H यहाँ पर है इसके साथ बोरान के साथ 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन उठाइए और उस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। ठीक, तो एक BH बचेगा। हमें बोरान की संयोजकता भी कंप्लीट करनी है, तो इस H को हम जब यहां पर जोड़ेंगे क्या बनेगा CH3CH2। ध्यान से देखिएगा, ये भी ऐसे ही है सेम, और यहां से भी CH2। जब ये प्रोपीन इसके साथ जुड़ेगा तो बना हुआ जो यौगिक है ऐसे दोनों सेम दिख रहा होगा, इसलिए इसको हम लिख देंगे होल टॉइस, एक जैसे। अब आपके पास B है और H है, चूंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है, B और H, बोरान की संयोजकता 3, तो ये BH। आप चाहें ऐसा लिख दें या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 B और H, ऐसे एक यौगिक प्राप्त होगा। जो यौगिक प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया पुनः किससे करा देंगे, पुनः प्रोपीन से कराएंगे। CH3 CH2 CH2, ये यहाँ पे B से जुड़ा हुआ है H, 3 संयोजकता लेकर पुनः प्रोपीन से क्रिया करा देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बार बार लिख रहा हूँ प्रोपीन। फिर से देखें ये H जुड़ जाएगा यहाँ पर, फिर से ऐसे सेम एक कहें हम इसको एलिफेटिक श्रृंखला, तो बनेगा CH3 CH3
इसको जोड़ते जाएं आगे तक, CH2 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 CH2, कुल 3 ऐसी श्रृंखला बन जाएगी। इस हाइड्रोजन को आपने जोड़ा है इसके साथ, अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, इसको आप ऐसे जोड़कर एक यौगिक बना देंगे। आपको बनाना क्या है? बनाना है हमको एल्कोहल। कैसे बनाते हैं देखें, जो यौगिक प्राप्त हुआ है, जो यौगिक प्राप्त हुआ है, इस बार मैं पुनः यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ से जुड़ा है बोरान। क्या होगा? जो यौगिक बना हुआ है इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, पैराहाइड्रोल। पता है जब ये नाक या कान में जब कुछ कचरे डस्ट अगर चले जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, या फिर पुराने तैल चित्रों को स्पष्ट क्लियर करने के लिए भी वहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, पैराहाइड्रोल कहते हैं उसको। तो ये देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र H2O2, H2O2, फिर से बोलिए H2O2, ऐसे लिख देंगे H2O2। तो ऐसा हम लिख सकते हैं H2O2। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लें, कुल कितने मोल हो जाएंगे? 3। अब देखें ये CH2 और यहाँ से ये OH, एक OH और इसके साथ जुड़ेगा, एक OH और इसके साथ, 3 एक एलिफेटिक श्रृंखला के साथ हम 3 OH जोड़ देंगे तो CH3 CH2 CH2OH क्या बनेगा? प्रोपिल एल्कोहल। तो कितने मॉलिक्यूल बने? 3। तो ये है प्रोपिल एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने की ये विधि, क्या नाम है इस विधि का? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। और देखिए क्या बचा हुआ है, H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 यहाँ पर नाम लिख देंगे आर्थोबोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड। तो इस प्रकार आप इस प्रोसेस को भी लिख लें। एल्कोहल बनाने की विधि में अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या जिसे हम एसिटिक एसिड कहें और एसिटिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स कंपाउंड हैं, इनका हम यदि अपचयन करते हैं तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल बोलते हैं, और उनके व्युत्पन्नों से, उनके व्युत्पन्न यौगिकों से भी हम कुछ बनाना सीखते हैं एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स कंपाउंड। देखें एसिटिक एसिड यदि हम लेते हैं, एसिटिक एसिड क्या है फार्मूला? CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। इसका अपचयन यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखिए सूत्र है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका अपचयन तो क्या होगा? देखें यहाँ पर इस H को आप यहाँ पे जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3CH2 और H लेते हैं यदि इसको जोड़ देंगे यहाँ पर तो बन जाएगा OH। कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। और क्या बचा देखें, एक OH बचा हुआ है तो एक और H लेते हैं और इस H2O को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार एसिटिक एसिड से आप प्राइमरी एल्कोहल बना लेंगे एसिटिक एसिड से। यदि हम एसिटिल क्लोराइड लें CH3COCl, इसका अपचयन कराएं, सेम वही कैटालिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब क्या होगा? देखें ये दोनों H को जोड़ देंगे इसके साथ तो बनेगा CH3CH2। एक H और लेते हैं तो जुड़ जाएगा O के साथ तो हो जाएगा OH। इससे भी क्या बन रहा है? प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या एथिल एल्कोहल कहेंगे। और देखें एक H और लेते हैं और निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यहाँ पर, इसका नाम क्या था? एसिटिक एसिड, नाम जरूर लिख लेंगे एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है? एसिटिल या एसिड
क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। अगर हम एसिटामाइड लें CH3CONH2 CONH2 इसका आप चयन कराते हैं यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा? तब बनेगा इस दोनों H को यहाँ पे जोड़ देंगे CH2, एक H को जोड़ देंगे O के साथ, तो बन जाएगा CH3CH2OH। अब याद हो गया होगा आपको। तो ये फिर से वही प्राइमरी एल्कोहल। इस बार क्या निकलेगा? इस बार एक H और लेते हैं तो निकल जाएगा अमोनिया NH3। एक और इसका डेरिवेटिव्स कंपाउंड एस्टर, जिसको हम एथिल एसीटेट कहते हैं, यदि इसका आप चयन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखें क्या बनेगा? C2H5O, C2H5O, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो इस दो H को आप जोड़ दें इस कार्बन से, तो बन जाएगा CH3CH2। फिर से देखें एक H और इस H को जोड़ दें इस O के साथ CH3CH2OH, ये बना। ध्यान से और देखें एक H और है एक O है, इसको इसके साथ जोड़ दें C2H5OH, C2H5OH, कितने मॉलिक्यूल? 2। इस प्रकार एथिल एसीटेट या एस्टर से भी आप प्राइमरी एल्कोहल बना पाएंगे। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, देखें एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला नीचे नाम लिखा, आप इसे याद कर लेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 का होल ट्वाइस O, ऐसा भी लिख सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका आप चयन कराते हैं, सेम उत्प्रेरक वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब चायक पदार्थ क्या होगा? इस दो OH को आप जोड़ दें इसके साथ CH3CH2, CH3CH2। फिर से देखें एक H इस O के साथ, तो बन जाएगा OH। ऐसे ही यहां पर क्या बना? CH3CH2OH। अब आपके पास क्या बचा हुआ? CH3COO, एक H यहां पर है, ऐसा मैं एक पदार्थ निकाल रहा हूं CH3COOH। क्या नाम बचा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। लेकिन हमें बनाना क्या था? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना यहां पर? प्राइमरी एल्कोहल। अब हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या लिखते हैं हम? RMgX। R मीन्स एल्किल, Mg और X मीन्स हेलोजन। तो हेलोजन जोड़ के कुछ एक्सरसाइज बना सकते हैं। कैसे? CH3MgBr, ये भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका क्या सूत्र? HCH_O, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसकी क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, आप चाहे R ले सकते हैं, CH3MgBr, इस सूत्र के माध्यम से भी आप इसको बनाएंगे। देखें कैसे बनेगा? इस CH3 को इस कार्बन के साथ आप जोड़ दीजिएगा, बचा MgBr, उस MgBr को आप जोड़ देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो HC यहां से जुड़ा हुआ है H, और इस कार्बन से अब क्या जुड़ गया है? CH3, और कार्बन की संयोजकता 1 और बचा हुआ MgBr। एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होगा। अब हम यहीं पर क्या कर देंगे? जल अपघटन प्लस H2O,
आपको मैं कुछ इस प्रकार से लिखकर समझा रहा हूं, H और ये OH, H2O जल के साथ अभिक्रिया, H2OH को HOH भी लिख सकते हैं। देखें क्या बना, CH3 और ये CH2 और ये O और H, क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, और प्लस एडिशन कंपाउंड के रूप में Mg की संयोजकता 2 के साथ MgBrOH। अगर आप Br ले रहे हैं तो यहाँ पर Br प्राप्त हो जाएगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर एसिटएल्डिहाइड यूज करें, एसिटएल्डिहाइड, एसिटएल्डिहाइड क्या है सूत्र, इसको हम एसिटएल्डिहाइड से, एसिटएल्डिहाइड, इसके बाद हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में एसीटोन से भी बनाएंगे। तो ये है एसिटएल्डिहाइड CH3CHO। आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटएल्डिहाइड या एथेनल, इसको हम एथेनल कहेंगे। तो ये एसिटएल्डिहाइड, इसकी क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक CH3MgBr या Cl ले लेंगे, क्या बनेगा, फिर से ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा, ये क्या है, एसिटएल्डिहाइड, तो CH3C, CH3C से जुड़ा हुआ है CH3 और यहां से जुड़ा हुआ है H, 2 बॉन्ड, अब वहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा, ऑक्सीजन और MgBr, तो एक माध्यमिक यौगिक बना और पुनः इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ या हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनेगा, यहां पर देखें O के साथ H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3CH3CHOH, कौन सा एल्कोहल जी, द्वितीयक एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल या मोनोहाइड्रोक्सी प्रोपेन प्राप्त होगा। इसको आप जनरली आइसोप्रोपिल एल्कोहल याद रखिएगा। इसके बाद हम एसीटोन से बनाएंगे। तो देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अब हम एसीटोन से कराकर देखते हैं। CH3COCH3 प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या एसीटोन, इसकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं जिसे हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नाम लें। फिर से देखें ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा पूरा MgBr, तो ऐसे बना लेंगे इसको एरो, CH3 एक और CH3, इस C से जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है MgBr, ऐसे जोड़ देंगे या फिर आप इसको यहाँ जोड़ सकते हैं। तो एक माध्यमिक यौगिक, अब इसको हम माध्यमिक यौगिक बोलेंगे, माध्यमिक यौगिक। इसका भी जल अपघटन करा दें, जल के साथ क्रिया देखें तो ये ऐसे कुछ एक योगात्मक यौगिक के साथ एक एल्कोहल बनेगा यहाँ पर। तो ये CH3, इस C इससे जुड़ा हुआ है एक CH3 और एक और CH3 जुड़ा हुआ है और एक O और H, ठीक है। कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल, 1 2 3 4, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, TERTIARY, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल प्लस MgBrOH। इसके बाद हम सीखेंगे यहीं पर एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से, क्षारीय जल अपघटन से एस्टर। तो एस्टर का सूत्र क्या है, एथिल एसीटेट को ही एस्टर कहते हैं, एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट है
एथिल एसीटेट, इसका हम क्षारीय जल अपघटन करें NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय जल अपघटन बनाना क्या है हमको, एल्कोहल। तो ये O और यहाँ का H, या फिर ऐसा करें ये C2H5 और क्षार, चूंकि क्षार क्या है, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH जब दान कर दिया जाता है तो ये क्षार C2H5OH बन जाएगा। तो ये C2H5OH और प्लस क्या बचता है CH3COONA, तो सोडियम एसीटेट कहेंगे इसको, लेकिन जो मुख्य उत्पाद है वो है एथेनॉल और ये सोडियम एसीटेट। तो इसके बाद एक और विधि से पढ़ेंगे हम, ईथर के जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से। ईथर का सूत्र ROR, जब एक ऑक्सीजन से दो एल्किल मूलक जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं ईथर। ईथर सूत्र C2H5O, C2H5, इसका जल अपघटन कर दें, जल अपघटन देखें तो ये O और यहाँ का H और ये C2H5 यहाँ का OH, तो ये बन जाएगा एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार ईथर के जल अपघटन से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से भी एथेनॉल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बचा हुआ इसका भाग था, एथेनॉल बनता है। अल्कोहल बनाने की कुछ बायोलॉजिकल मेथड जिसे हम किण्वन कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन मीन्स होता है कोई अगर बृहत मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल, एक जटिल मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, किसी एंजाइम की उपस्थिति में वो सरल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, इस प्रोसेस को हम किण्वन कहते हैं। जैसे हमारी बायो की जो एक्टिविटीज़ है, बायोलॉजिकल बॉडीज़ एक्टिविटीज़ है, अगर हम कुछ भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो किसी एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेशन सीखेंगे, किण्वन प्रोसेस है। इसमें हम सुक्रोज का यूज करेंगे, सुक्रोज से। तो सुक्रोज जिसका सूत्र है C12H22O11, ये है सुक्रोज। और इस सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे या जल के साथ सीधे क्रिया कर देंगे। एक एंजाइम, जब भी किण्वन की प्रोसेस होती है, किसी एंजाइम जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं एंजाइम्स के, वो एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। वही एंजाइम्स उन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करके एक सिंप्लीफाइड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। देखें तो इस सुक्रोज का जल अपघटन क्या बनेगा, इनवर्टेज एंजाइम, यहाँ पर इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपघटित हो रहा है, डिकम्पोज्ड हो रहा है जो सुक्रोज, तो बन जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस C6H12O6, ये है फ्रैक्टोज। ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इनका जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोनों में, एक में केशोनिक ग्रुप और एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब हम इसे बायोमॉलिक्यूल्स एक नया चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम कि ग्लूकोज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है और फ्रैक्टोज का इंटरनल स्ट्रक्चर। फिलहाल यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें एल्कोहल बनाना है तो ये ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज, और इसे हम जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज यहाँ पर सुधार लेंगे SE, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में डिकम्पोज करते हैं तो एल्कोहल बनेगा। इसको कैसे तोड़ते हैं, एल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन, तो यहाँ पर हम 2 कार्बन ले लेंगे, 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो गया 12 हाइड्रोजन, 5 तो 10 और ये 2, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कर देते हैं हम 2 ऑक्सीजन। पर कार्बन देखें, काउंट करें, C6 है, यहाँ पर 4 कार्बन, तो
और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। तो इसे हम 2 कर देंगे तो कार्बन की संख्या भी कंप्लीट और ऑक्सीजन की संख्या भी कंप्लीट। इस प्रकार से किण्वन प्रोसेस से भी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये है कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। इस प्रकार इस वीडियो में आपने एल्कोहल बनाने की कंप्लीटली एक डिटेल्स प्रोसेस सीखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप लोग ना ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा।